प्रभु की वाणी फकीर की ज़बानी में आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है पशु पक्षी, जिसके नीचे हमने तामसी, राजसी और सात्विक लिखा है। देखिए, आज का विषय पढ़ने से तो कुछ अजीब सा आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन कुछ किसी भाई बहन का कोई ऐसा प्रश्न मेरे पास आया जिसका उत्तर देने के लिए मुझे आज के विषय को उठाना पड़ा। देखिए, शास्त्रों में जहाँ तक बातें मेरी समझ में आती हैं या शास्त्रों में जो सी बातें कही गई हैं, कुछ विषय तो बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिनको प्रत्यक्ष रूप से एक साधारण व्यक्ति को शायद समझ नहीं भी आते। लेकिन जैसे जैसे शास्त्रों के हमें गूढ़ रहस्य समझ में आने लगते हैं, तो फिर शास्त्रों की बातों का हमें गूढ़ अर्थ भी समझ में आने लगता है। देखिए, मैंने अक्सर इस बात को जोर देकर कहा है कि जैसे जैसे परमात्मा का ज्ञान विज्ञान या प्रकृति को जो एक माया रूप में जो उसका एक तत्व रूपी ज्ञान है, हमें आत्मा का जैसे जैसे बोध होने लगता है, यानी कि हमें आत्मा, परमात्मा और माया का तत्व रूपी ज्ञान जैसे जैसे हमारे मन में स्थिर हो जाता है, यानी कि कारण शरीर में हमारे स्मृति बनी रहती है ज्ञान की, तो फिर ऐसे में हमारे कर्मों में भी सुधार होने लगता है। हमारे चिंतन में भी शुभ संस्कार बने रहते हैं, शुभ फुर्ने उठते रहते हैं, परमात्मा के प्रति हमारी सहज ही प्रीति होती। फिर ऐसे में परमात्मा का ध्यान हमें लगाना नहीं होता, क्योंकि जब ज्ञान की स्मृति सदा ही बनी रहती है, तो फिर क्योंकि आत्मा और परमात्मा का तो सजातीय संबंध है। सजातीय का मतलब यह है कि परमात्मा में तो आनंद गुण है और आनंद में ज्ञान नित्य बना रहता है और ज्ञान को नित्य कहा जाता है। इसीलिए प्रकृति के जो तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण है, ये गुणों को नित्य कहा जाए, इनकी स्थिति नित्य बनी रहती है। ये जो आप और हम माया देखते हैं ना, वो 23 तत्वों का तो विस्तार है, जो एक प्रकट होता है, फिर उसकी एक प्रलय आ जाती है और ये तो लाखों वर्षों तक चलता है। लेकिन जो हमारे आपके जो एक समझ में बातें आनी चाहिए, देखिए, आत्मा नित्य है, ज्ञानवान है, यानी कि हमारी सभी जितनी भी आत्माएं आपके हमारे देखने में आती हैं, चाहे वो वृक्ष की हो, चाहे कीट पतंगे की हो, चाहे पशु पक्षियों की हो, चाहे इंसानों की हो, या मनुष्य से ऊपर की जोनियों की हो, जो जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर लेके आया है, ये प्रकृति के बने हुए हैं, माया के बने हुए हैं। केवल आत्मा और परमात्मा में ही सजातीय संबंध है। यानी जब तक हमारा भौतिक जगत में इन शरीरों का बंधन बना रहता है, बंधन क्या, देखिए, स्थूल शरीर बार बार बदलते हैं, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो वही बने रहते हैं। क्योंकि हमारा सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तो ये समझो, क्योंकि कुछ दिन पहले अभी हमने बताया था कि हमारा ये स्थूल शरीर एक मोबाइल सेट है, उसके अंदर सिम कार्ड है। जैसे हमारे मोबाइल सेट बदलते रहते हैं, तो अंदर का सिम कार्ड की जो जानकारियां हैं, इसी तरह उन जानकारियों को आप संस्कार समझ सकते हो, कर्माशय भी समझ सकते हो। यानी इन सभी स्थितियों से ये बात समझ में आती है कि हमारा आपका स्थूल शरीर उन कर्माशय के कारण कहो, उन संस्कारों के कारण ही विभिन्न प्रकार के हमें शरीर मिलते हैं। क्योंकि एक साधारण मनुष्य का वास्ता तो पशु पक्षियों से एक प्रत्यक्ष रूप से बना ही रहता है, क्योंकि जहां जहां भी मनुष्य रहते हैं, मनुष्य के आसपास ये पशु पक्षियों का कुछ सिलसिला तो आपके हमारे नजर में बना ही रहता है। इसलिए मैंने आज का जो विषय ही पशु पक्षियों को लेकर ही किया है, ताकि हमारा आपका एक तत्व रूपी ज्ञान बढ़े। लेकिन उसके नीचे जो मैंने 3 बातें लिखी है ना, तामसी, राजसी और सात्विक, इन बातों से तो फिर ये संदेश मिलता है कि ये पशु पक्षी भी तामसी भी हो सकते हैं, राजसी भी हो सकते हैं और सात्विक भी हो सकते हैं। जबकि हमने आज तक की जितनी भी चर्चाएं की हैं, उनमें तो हमने मनुष्य को तो रजोगुनी जोनि से संबोधित किया है, और मनुष्य से नीचे की जितनी भी जोनियां हैं,
उनको तो हमने तामसी कहा है। इसी तरह मनुष्य से ऊपर की जितनी भी योनियां हैं उनको हमने सात्विक कहा है। इन सारे भेद को समझने के लिए हमें पुनः अपने कारण शरीर में लौटना होगा। देखिए, स्थूल शरीर तो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के बने हैं। इसी तरह हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, 5 कर्मेंद्रियां होती हैं और 5 भोग्य विषय होते हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, और एक मन और बुद्धि, ये 17 तत्वों का होता है। इसी तरह हमारा कारण शरीर है, जिसमें हमारा कर्माशय बनता है। जो जो हम काम भाव से पाप और पुण्य कर्म करते हैं, उनका कर्माशय बनता है। जबकि जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं तो उसका कर्माशय नहीं बनता, लेकिन उसके हमारे संस्कार बनते हैं। देखिए, संस्कारों को कहीं कहीं वासना रूपी संस्कार कहा जाता है और कर्माशय को कहीं कहीं धर्म अधर्म संस्कार भी कह दिया जाता है। जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो उसके अधर्म के संस्कार बनते हैं, जब वो पुण्य कर्म करते हैं तो उसके धर्म के संस्कार बनते हैं। लेकिन जिन संस्कारों से फुरने उठते हैं, यानी कि हमारे कारण शरीर में जिन संस्कारों की स्मृतियां आती हैं, या हमारे विचार उठते हैं, वृत्तियां उठती हैं, फुरने उठते हैं सूक्ष्म शरीर में, मन में, बुद्धि में, वो हमारे वासना रूपी संस्कारों से उठते हैं। यानी कि मनुष्य का कर्माशय और संस्कार, ये दोनों ही अगली जोनि का निर्धारण करते हैं। देखिए, कर्मों के अनुसार हमें सुख दुख मिलते हैं, लेकिन जोनि के निर्धारण में संस्कारों का महत्वपूर्ण योगदान बना रहता है। उसी के आधार पे ही ये अलग अलग भेद बन जाते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म विषय है। देखिए, मनुष्य से नीचे की सभी जोनियां ही तामसी कहेगी, क्योंकि जब जब हमारे कारण शरीर में संचित कर्मों का कर्माशय में पाप कर्मों की अधिकता हो जाती है और पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है, तो ऐसे में मनुष्य को मरने के बाद नीचे की जोनियों में जन्म लेना पड़ता है। अब नीचे की जोनियों में तो अनेकों जोनि हैं। देखिए, अब जैसे पक्षी जोनि है या पशु जोनि है, तो इनमें भी संस्कारों के तल पर जब भेद आता है ना, देखिए, सबके कर्माशय के स्तर पर तो नीचे की जोनियों में जाना ही पड़ता है। लेकिन फिर नीचे की जोनियों में ये जो तामसी, राजसी और सात्विक का जो हमने भेद किया है ना, इन बातों को मैं आपको कुछ उदाहरण से समझाने जा रहा हूँ, क्योंकि शब्दों से बात समझाने से हो सकता है एक साधारण मनुष्य को बात समझ में नहीं आए। देखिए, जब जब हमारे संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है, जैसे उदाहरण के लिए यदि पाप 50% है और पुण्य भी 50% है, जब पाप 40% है और पुण्य 60% है, तो ऐसे में मनुष्य की जोनि की प्राप्ति सहज ही हो जाती है। लेकिन इसमें भी संस्कारों के भेद के कारण ये अलग अलग स्वभाव वाले हमें मनुष्य आपको अपने व्यवहार में दिखाई देते हैं। अब हम बात करते हैं पशु जोनि की। देखिए, एक उदाहरण के लिए, यदि मनुष्य जोनि में मरते समय संचित कर्मों में पाप कर्मों की अधिकता हो गई है, मान लीजिए 60% हो गए और पुण्य कर्म 40% रह गए, तो ऐसे में मनुष्य से नीचे की जो जोनि है वो पशु जोनि मानी जाती है। तो ऐसे में फिर मनुष्य की मरने के बाद नीचे की पशु जोनियों में जन्म होता है। लेकिन इन पशुओं में भी, क्योंकि शास्त्रों में तो 30 लाख प्रकार के पशु अलग अलग बताए गए, तो इन पशुओं में भी अलग अलग भेद आ जाता है। कोई तामसी है, कोई राजसी है, कोई सात्विक है। देखिए, कुत्ता, बिल्ली, ये जितने भी हैं ये हिंसात्मक गिने जाते हैं। शेर, भेड़िया, जो हिंसात्मक प्रवृत्तियों के होते हैं, ये तामसी गिने जाते हैं। इसी तरह हाथी, घोड़ा, ऊंट, जिनमें क्रियाएं होती हैं, जो मनुष्य के क्रियाओं में एक अपना योगदान देते हैं, तो क्योंकि रजोगुण क्रिया से जोड़ा जाता है, इसलिए ये पशुओं में जितने भी ये वाली जोनियों के हाथी, घोड़ा, ऊंट, ये और भी उदाहरण आ सकते हैं। इनको आप राशि जोनि में मान सकती हो। इसी तरह गाय को सात्विक माना जाता है, इसीलिए शास्त्रों में गाय पालने का विधान है। गाय को एक पशु जोनि में
कभी कभी तो शास्त्रों में यहाँ तक भी क्या कहा गया है कि गाय को पशु कहना ही गलत है, क्योंकि गाय जितना उपयोगी पशु, देखिए मुझे आप शब्दों से कुछ समझाने में बोलना पड़ जाता है। देखिए गाय को सात्विक कहा गया है, जबकि मनुष्य से नीचे की जोनियां तो सभी तामसी मानी गई हैं। तो ये जो भेद आ जाता है, ये भेद आता है जो हमारे वासना रूपी संस्कारों की स्थिति होती है। यानी कि पशु योनि में जाने वाले तीनों के जो कर्माशय में 60% पाप कर्म थे और पुण्य कर्म 40% थे। लेकिन ये जो अलग अलग जोनियों में तामसी, राशि और सात्विक का जो पशु जोनियों में भेद आया, ये वासना रूपी संस्कार के कारण आता है। यानी कि मरते समय वासना रूपी संस्कार कहो, या जो एक साधारण बोलचाल में जिनको संस्कार कह दिया जाता है या स्वभाव भी कह दिया जाता है, आदत भी कह दिया जाता है, उनकी स्थिति का भेद होने के कारण उसमें जब जब सात्विक वासना रूपी संस्कार अधिक रहे होते हैं तो फिर गाय की जोनी मिल जाती है। और ऐसे ही जब राशि संस्कारों की अधिक बहुलता होती है तो फिर हाथी, घोड़ा, ऊंट जैसी जोनियों में जाना पड़ता है। और जब जब उसमें वासना रूपी संस्कारों में तामस का अधिक प्रभाव होता है तो फिर वो हिंसात्मक, जो कि कुत्ता, बिल्ली, शेर, भेड़िया, ये जोनियों का होता है। यानी कि ये भेद इस प्रकार से आ जाता है। अब हम बात करते हैं, पशु से भी नीचे की जोनी कही जाती है पक्षी जोनी। देखिए शास्त्रों में भी ये क्रम कहीं भी मेरे पढ़ने में नहीं आया, लेकिन मैंने अपने एक शास्त्रों के सिद्धांतों की संगति लगाते हुए मैंने पेड़ पौधे से फिर धीरे धीरे एक क्रमिक विकास किया है। क्योंकि पेड़ पौधे तो देखिए चल फिर नहीं सकते, फिर उनका जब विकास होता है तो फिर वो रेंगने वाले, इसी तरह आपने सब्जियों में, फलों में कई बार जो रेंगने वाले कीड़े देखे होते हैं, जो कि चलने में उनकी अनेकों टांगे होती हैं, वो रेंगते हुए चलते हैं, यानी कि उनका विकास हुआ है। देखिए पेड़ पौधे तो अपने स्थान से चल भी नहीं सकते, तो इसलिए मैंने उसको उनका एक विकास शब्द से जोड़ा, यानी कि उनका एक पेड़ पौधे से कहो या वनस्पति जोनि से रेंगने वाले जीव में एक विकास होता है। फिर इसी तरह कीट पतंगों को फिर मैंने अगला स्थान दिया, क्योंकि उनमें और उड़ने की भी एक थोड़ी सी, एक ऊंचाई तक उड़ने का भी आ जाता है। इसी तरह फिर मैंने उसके बाद पक्षियों को कहा, क्योंकि उनके उड़ने की स्थिति में और अधिक विशालता आ जाती है। पक्षियों के बाद फिर मैंने पशु जोनि के क्रम दिया है, क्योंकि पशुओं का और मनुष्यों का बहुत अधिक भेद नहीं है, क्योंकि दोनों में ही मैथुनी सृष्टि देखी जाती है। इसलिए पशुओं को मनुष्य के करीब माना जाता है। इसलिए मैंने पक्षियों से अधिक महत्व पशुओं को दिया है। और इन पशुओं में मैंने जो अभी तामसी, राशि और सात्विक स्थितियों का अवलोकन किया, इसीलिए शास्त्रों में गाय को अधिक महत्व दिया गया है। इसीलिए हमारे मान्यता ऐसी भी मानी जाती है कि पहली रोटी गाय की बनाने का जो एक संदेश दिया गया था, ताकि गाय को एक सात्विक जीव माना जाता है। और कई जगह तो ऐसा भी पढ़ने में आता है कि गाय के मरने के बाद मनुष्य योनि में ही जन्म होता है। गाय के दूध से तो एक वैज्ञानिक रूप से भी इस बात की पुष्टि होती है कि उसके गाय के दूध में बहुत ही अधिक पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं। गाय के तो मल मूत्र में भी विभिन्न प्रकार की उपयोगी तत्व माने जाते हैं, जो कि हमारी कई बीमारियों के इलाज में सहायक होते हैं। यानी कि गाय को एक बहुत ही अधिक महत्व दिया गया, वो उसके गुणों के कारण। इसी देखिए गुण कहाँ होते हैं, सात्विक में अधिक गुण होते हैं, क्योंकि शास्त्रों में तमोगुण से 10 गुना अधिक अच्छा रजोगुण को कहा गया, और रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण को कहा जाता है। ये देखिए शास्त्रों में जितनी जितनी बातें कही जाती हैं, उनकी कुछ ना कुछ हमें संगति लगानी होती है, फिर उनको हम अपने व्यवहार में उसी हिसाब से फिर अधिक महत्व देते हैं। देखिए इसीलिए तो शास्त्रों में बार बार कहा गया है
कि शास्त्रों को हमें बार बार पढ़ना चाहिए। बार बार पढ़ने से फिर हमारी सात्विक बुद्धि बनती है। सात्विक बुद्धि से हमारे अंदर विवेक शक्ति जागने लगती है, और विवेक शक्ति जागने से ही ये आत्मा का, परमात्मा के जो एक सूक्ष्म रहस्य होते हैं, वो फिर मनुष्य को समझ में आने लगते हैं। जैसे जैसे परमात्मा के रहस्य हमें समझ में आने लगते हैं, तो फिर परमात्मा से हमारी प्रीति एक सहज ही होने लगती है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा में तो एक सजातीय संबंध है, क्योंकि आत्मा में आनंद का गुण है ही नहीं, जो कि परमात्मा में है। इसलिए परमात्मा के सम्मुख होने की शास्त्रों में बार बार एक सलाह दी जाती है, क्योंकि सभी आत्माओं का एक स्वभाव है कि वो सुख की इच्छा रखती है, दुख से निवृत्ति चाहती है, चाहे वो पक्षी हो, पशु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि एक चींटी मच्छर भी क्यों ना हो, सभी में ये एक इच्छा बनी होती है। ये इच्छा किसकी होती है? आत्मा की, कि उसको सदा ही आनंद की तलाश होती है। जबकि भौतिक प्रकृति में देखिए, वो तो द्वैत है, यहाँ सुख दुख बने रहते हैं, वो कर्मों के आधार पे मिलते हैं। इसलिए जब जब मनुष्य परमात्मा के सम्मुख होता है, तो फिर परमात्मा के उतने उतने अंश में हमें आनंद की अनुभूति होने लगती। इसीलिए तो मनुष्य को बार बार ये सलाह दी जाती है कि मनुष्य जोनि पाकर मनुष्य को सत्संग में रहना चाहिए, यानी कि सतोगुनी अवस्था में रहना चाहिए। ये जो विषय भोगों के जो एक रजोगुनी आकर्षण है, इनसे एक उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पक्षियों की। देखिए, जैसे पशुओं को हमने 3 श्रेणी में बांटा है, इसी तरह पक्षियों के बारे में भी 3 श्रेणियां बताई गई है। शास्त्रों में कौवा को और गिद्ध को तामसी प्रवृत्ति वाले कहा गया है। इसी तरह देखिए, कबूतर को सात्विक प्रवृत्ति वाला बताया गया। इसीलिए तो देखिए, आपने देखा होगा अपने घरों के आसपास पार्क में या किसी ऐसे स्थान पर जहां अक्सर लोग कबूतरों को दाना खिलाते हैं। यानी कि पक्षियों में कबूतर का एक ऊंचा स्थान गिना जाता है, क्योंकि उसमें एक सात्विक संस्कार अधिक रहे होते। देखिए, वैसे तो मैंने बताया ना, मनुष्य से नीचे की सभी जोनियां ही तामसी हैं, लेकिन तुलनात्मक रूप से देखिए, मनुष्य से नीचे की तामसी जोनियां पहले पशु गिनी जाती हैं, फिर पशु से भी नीचे की और जोनियां जो तामसी हैं वो पक्षी में आते हैं। अब पक्षियों में भी फिर 3 श्रेणियां बन जाती हैं। उसी में ही कबूतर को सात्विक कहा गया है, चिड़िया, मैना, इनको राजसी कहा गया है। इसी तरह कौवा, गिद्ध, इनको तामसी कहा गया है। देखिए, ये जो मैंने आज पशुओं की और पक्षियों के जो एक तामसी, राजसी और सात्विक स्थितियों का जो एक वर्णन किया है, हो सकता है इसमें थोड़ा सा मेरे समझाने में कमी रह गई हो, लेकिन इन सभी जानकारियों से आपको केवल एक ही शिक्षा लेनी है कि हमने अपने जीवन में तमोगुण से 10 गुना अधिक महत्व रजोगुण को देना है, रजोगुण से भी 10 गुना अधिक महत्व सतोगुण को देना है। और मनुष्य जोनि तो हमें और आपको परमात्मा का सत्संग करने के लिए मिली है, और परमात्मा को विशुद्ध सतोगुणी कहा जाता है। देखिए, मैंने तो अपनी अक्सर चर्चाओं में तमोगुण को 1 अंक से परिभाषित किया है, रजोगुण को 10 अंक से और सतोगुण को 100 अंक से। और इसी तरह परमात्मा के लिए मैंने एक समझाने मात्र के, एक शिक्षात्मक ज्ञान के दृष्टिकोण से मैंने परमात्मा के लिए 1000 अंक को बताया है, ताकि ये सभी हमें एक ज्ञान के रूप में कुछ संदेश देते हैं। देखिए, एक साधारण मनुष्य जैसे 1 के सिक्के को महत्व नहीं देता, तो 10 के नोट को अधिक महत्व देता है। जहाँ 100 का नोट पड़ा हो, तो फिर हम 10 के नोट की भी अवहेलना कर देते हैं, उपेक्षा कर देते हैं, तो हम 100 के नोट को अधिक महत्व देते हैं। इसी तरह 100 से अधिक महत्व हम 1000 के नोट को, देखिए 1000 का नोट आजकल तो बंद हो गया। जब मैंने 15-20 वर्ष पहले ये एक सूत्र बनाया था, उन दिनों 1000 का नोट था। देखिए, ये सारी बातें एक शिक्षात्मक रूप से लेनी चाहिए, इनके अर्थों से हमें जुड़ना चाहिए। केवल शब्दों पे अटक कर केवल किसी भी प्रकार के तर्क पूर्वक या किसी भी प्रकार से हमें उलझना नहीं है। हमें शास्त्रों
से जितनी भी बातें समझ में आती हैं, हमें परमात्मा का सत्संग करते रहना चाहिए, ताकि हमारी आपकी आध्यात्मिक यात्रा सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की ओर अग्रसर होती रहे, जिसके लिए आपको और हमें एक मनुष्य जोनि का एक अवसर मिला है, जिसके परिणाम स्वरूप फिर हमारा रजोगुण मर्यादा में रहता है और तमोगुण जो एक मल रूप में होता है, उससे हम बच जाते हैं। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि शाम को तमोगुण का आरंभ हो जाता है, इसलिए रात को हमें जल्दी सो जाना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप हम तमोगुण का जो एक मल रूपी प्रभाव है उससे हम बच सकते हैं। और सुबह ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही हमें उठ जाना चाहिए, ताकि ब्रह्म मुहूर्त के जो एक सतोगुण की जो एक शुद्धतम स्थिति का जो एक लाभ है वो मनुष्य को उठाना चाहिए, ताकि मनुष्य के जीवन में अधिकतम आध्यात्मिक उन्नति हर क्षण होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को, जो कि एक बिल्कुल ही अलग विषय को थी, देखिए एक वीडियो का नाम पढ़ के हो सकता है आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन शास्त्रों की देखिए चर्चाएं तो अनंत हैं। मेरी समझ में भी जैसे जैसे बातें आती हैं, मेरी कोशिश होती है कि परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, प्रकृति की अनुकूलताओं से इन सभी वीडियो को मैं ब्रह्म मुहूर्त में ही बनाता हूँ, ताकि परमात्मा की कृपाओं से मैं आपको सही सही उदाहरण दे सकूं, ताकि परमात्मा का ज्ञान विज्ञान आपके दिल में उतर जाए, जिसके परिणाम स्वरूप आपकी दिनचर्या भी बदले, आपके कर्मों में भी सुधार हो, आपके कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। यानी कुल मिलाकर हम सभी मनुष्यों के जीवन में ये शुभ स्थितियां बनती रहे, ताकि हमारी आध्यात्मिक उन्नति निरंतर अग्रसर होती रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। आप किसी भाई बहन का कोई प्रश्न हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर आप अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव हो तो आप अपना सुझाव भी लिख सकते हैं। और मेरी कही गई बात पे कोई आपको आपत्ति हो, या मेरी कही गई बात आपको तर्कपूर्वक सही नहीं लगती हो, तो आप अपनी आपत्ति को भी लिख सकते हो। और यदि मेरे बने हुए वीडियो आपको अच्छे लगते हों, परमात्मा में आपकी प्रीति जग गई हो, आपके कर्मों में सुधार होने लगा हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आप मेरे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को स्वयं भी सब्सक्राइब करें, व अन्य जिज्ञासु भाई बहनों को भी इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि समाज में रहने वाले सभी मनुष्यों की आध्यात्मिक उन्नति निरंतर होती रहे। समाज में एक सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों को जीवन जीने का एक अनुभव हो, समाज में एक अच्छा वातावरण बने। इन्हीं शब्दों के साथ अब आज की चर्चा को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। कल फिर मिलते हैं एक नए विषय को लेकर, एक नए संदेश के साथ। तब तक आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।